राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं, सम्मानजनक। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप कर के वॉर करती है, और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के बोर्ड कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है, और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा। डॉक्टर करण सिंह यादव जी, इनसे नेताजी का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता रहा है, और नेताजी और आपका एक दूसरे के प्रति हमेशा स्नेह बना रहा, और समाज के कार्य या राजनीतिक कार्यों में जहां सबके भलाई की बात हो, दोनों ने मिलकर के हमेशा निर्णय लिया और साथ चले हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट हमेशा बना रहा। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप कर के वॉर करती है, और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है, और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के बोर्ड कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ है वो लोग। 27 कैसे लड़ेंगे? 27 जैसे अभी हराया फिर हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है, और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा। अभी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में क्या कहना चाहिए? बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। हुमायूं कबीर का एक ऑडियो आया, उसके बाद ओवैसी ने गठबंधन तोड़ दिया। कमीशन 45 दिन में लागू कर देंगे, इस तरह की बात। अच्छा, हालांकि यहाँ बुलवाओगे, यहीं बोल दूं, भाजपा से ज्यादा झूठ अच्छा कोई नहीं बोल सकता। हुमायूं कबीर का टीएमसी ने एक ऑडियो जारी किया, उसके बाद ओवैसी ये बहुत सोच विचार के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, और ये जिस किसी ने या जहाँ से भी ऑडियो आया है, ये बातें हम लोग पहले भी चर्चा में लाते थे, लेकिन ये अब साबित हो गया है कि बहुत सारी ताकतें सेकुलर फैब्रिक को, सेकुलर पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। सर, आज नीतीश कुमार जी राज्यसभा की शपथ ले चुके हैं, सम्मानजनक। हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। किनका? हाँ, जनता के लिए क्या लड़ेंगे? मैं मन की बात कह दूं अपने। बिल्कुल। यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो ज्यादा तरक्की होती। पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते।